मेरा नाम सुनीता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी, महाकाल राजा की जय। मैं आपको आज पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की पूजा का बहुत विधान है सावन के महीने में। तो हम सावन के महीने में मंदिर जाके तो पूजा करते ही हैं, ये सबको पता है, आपको पता है, हमें भी पता है। बट पार्थिव शिवलिंग अगर आप घर में बनाएं तो उसका बहुत महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग होता है अपने हाथों से मिट्टी लाके आप बनाएं। मिट्टी लाके अगर आप बनाते हैं, अपने हाथों से उसको बनाते हैं, तो आपके हाथों की लकीरें भी भोलेनाथ सीधी कर देते हैं। जो आपके कर्मों में बुरा होता है उसको ठीक कर देते हैं। ये हमारे गुरुजी कहते हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा, मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ। और अगर आप मिट्टी लाएं, वहाँ से बाहर से कहीं से मिट्टी लाते हैं, साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी लाएं। और अगर आपको कहीं बेलपत्री का पेड़ मिले तो उसकी जड़ से मिट्टी लाएं, जड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, थोड़ा दूर से खोदें और मिट्टी लाएं। तो इतना आप उसको खोदिए, कम से कम इतना, उसके नीचे से आप मिट्टी लीजिए और मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। और फिर उसे शिवलिंग का निर्माण, और उसको जब आप घर लाएं तो उसमें छींटे मारिए। गंगा जल हो या आपके पास यमुना नदी का जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल हो, तो उसमें छींटे मारिए। अगर आपके पास नहीं है कोई भी जल तो आप अच्छा पानी लीजिए घर का, उससे छींटे मारिए। छींटे मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छींटा देना ही पड़ता है मिट्टी को। और फिर उसके बाद आप मिट्टी को शिवलिंग बनाने से पहले थोड़ी देर पहले उसको भिगोइए। और भिगो के जब वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चिकनी मिट्टी ना हार्ड बहुत होती है, वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डालिए, थोड़ा घी डालिए और गंगा जल वगैरह हो तो वो डालिए। और फिर एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को प्लेट में रखिए और फिर उससे अच्छे से शिवलिंग बनाइए और अच्छे से बन जाता है। बहुत आसान है, मैं रोज़ बनाती हूँ। मैं रोज़ मेरे महाकाल की पूजा करती हूँ, मेरे भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। शाम को मैं रोज़ उनकी पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, पहले अपने घर में करती हूँ। और फिर उसको बनाइए, उसकी पूजन कीजिए और बड़ी आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक एक चीज़ करके दोबारा से बना के दिखाऊँगी। अच्छे से लाइव आके आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे उसको बनाते हैं। और फिर उसकी पूजा कीजिए शाम को, और पूजा कीजिए। फिर पूजा करने के बाद उसको या तो किसी नदी में या साफ़ पानी में उसका विसर्जन कीजिए। अगर आपके नज़दीक नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कोई पवित्र नदी, कोई तालाब नहीं है, तो गंदे पानी में विसर्जन बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने घर में, अपने पतीले में या अपनी बाल्टी में जल लीजिए और जल में मेरे भोलेनाथ जी का विसर्जन कीजिए। जो सामग्री आपने उन पे चढ़ाई थी वो सारी की सारी विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करते टाइम भी आपका इतना हाथ कम से कम जल में होना चाहिए। उनको अंदर रखिए, ऐसे नहीं कि ऊपर से ही आप छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको ऐसे जल में रखना चाहिए। और ये सब मैं आपको बताना चाहती थी। और शिवरात्रि है, मेरे भोलेनाथ का त्यौहार है, तो उस पर आप पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाइए अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। भोलेनाथ की पूजा ज़रूर कीजिए। और भोलेनाथ तो आपको पता है भोले हैं, वो तो बेचारे सबको जो मांगते हो वो दे देते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कीजिए। और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा तो मुझे बताइए कमेंट करके, फिर मैं आपको लाइव आके बना के दिखाऊंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय महाकाल राजा की जय।